कैथोलिक मसीहों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस इंतकाल कर गए। वेटिकन सिटी की जानिब से जारी बयान में पोप फ्रांसिस होर्खे मारियो बोगोलियो की 28वीं बरस की उम्र में इंतकाल की तस्दीक की गई। पोप फ्रांसिस रोमन कैथोलिक चर्च के पहले लातीनी अमरीकी रहनुमा थे और तवील बीमारी के बाद चंद रोज कबल ही सेहतयाब होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हुए थे। पोप फ्रांसिस ने इतवार को ईस्टर के मौके पर लोगों से मुलाकातें भी की थी। याद रहे कि पोप फ्रांसिस का नाम होर्खे मारियो बोगोलियो था और इन्होंने 2013 में पोप बेनेडिक्ट के इस्तीफे के बाद पोप का ओहदा संभाला था। पोप फ्रांसिस इससे पहले अर्जेंटीना के दारुल हुकूमत ब्यूनस आयर्स के आर्च बिशप थे। पोप फ्रांसिस गुज़िश्ता कई माह से अलील थे और 14 फरवरी को सांस की शदीद तकलीफ के बायस अस्पताल दाखिल किया गया था। नमूनिया के बायस 5 हफ्ते अस्पताल में गुजारने के बाद पोप फ्रांसिस गुज़िश्ता माह वेटिकन लौटे थे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कायम मकाम चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ उठा लिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने हलफ बर्दारी की तकरीब सुप्रीम कोर्ट में मुनक्किद हुई, जहां सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस मंसूर अली शाह से हलफ लिया। तकरीब हलफ बर्दारी में सुप्रीम कोर्ट के जजेस, अटॉर्नी जनरल, अफसरान और वकला शरीक हुए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया खान अफरीदी की बैरून मुल्क से वापसी तक जस्टिस मंसूर बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस फराइज सर अंजाम देंगे। पाकिस्तान और रुवांडा ताल्लुकात में पेशरफ्त, सरमायाकारी समेत दीगर मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। पाकिस्तान और रुवांडा के ताल्लुकात में नई पेशरफ्त के तहत दोनों मुल्कों के माबैन सरमायाकारी समेत दीगर मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए गए। कि अमूर खारजा और बैनुल अक़वामी ताउन के वजीर ऑलिवर जीन पीटर्ग नोहिंदगिरे आज वजारत खारजा इस्लामाबाद पहुंचे, जहां नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा सेनेटर मोहम्मद इसाक डार ने इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। बाद अज़ां दोनों वज़राए खारजा ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें रुवांडा के वज़ीर खारजा ने ऐलान किया कि दोनों ममालिक के दरमियान डिप्लोमेटिक ट्रेनिंग के हवाले से मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत हो चुके हैं। इन्होंने मुस्तकबिल में दीगर MOUs पर दस्तखत करने की भी ख्वाहिश जाहिर की। रुवांडा के वज़ीर खारजा ने कहा कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात रुवांडा में बिजनेस करें। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बाहमी एहतराम पर मबनी हैं और हम इन ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए आला सतह के दौरे जारी रखेंगे। जमीयत उलमा इस्लाम ने हतमी तौर पर फैसला कर लिया है कि वो तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद नहीं करेगी और ना ही किसी ऐसे इत्तेहाद में शामिल होगी जो तहरीक इंसाफ की इमाम पर कायम किया जाएगा। इस बात का फैसला JUI ने अपनी मजलिस अमूमी के 2 रोज़ा इजलास में किया, जो इतवार को लाहौर में इख्तिताम पजीर हुआ। JUI ने यह भी फैसला किया है कि वो पार्लियामेंट में आज़ाद हस्ब इख्तिलाफ का किरदार अदा करती रहेगी, वो हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी और पार्लियामेंट में ज़ेरे गौर आने वाले मामलात का जायजा लेती रहेगी और बावक्त ज़रूरत तहरीक इंसाफ के साथ ताउन करने या ना करने का तयन होगा। जमीयत उलमा इस्लाम के ज़राए ने बताया है कि JUI के ज़ेरे एहतमाम 27 अप्रैल को मीनार पाकिस्तान के सब्ज़ार पर इसराइल मुर्दाबाद रैली होगी। इसी तरह 10 मई को पेशावर और 17 मई को क्वेटा में इसराइल मुर्दाबाद के इज्तिमात होंगे। शायर मशरिक मुफक्किर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की आज 87वीं बरसी है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अलहदा वतन का ख्वाब देखा और अपनी शायरी से बरसगीर के मुसलमानों में बेदारी की नई रूह फूंकी। 1930 में आपका इलाहाबाद का मशहूर सदारती खुतबा तारीखी हैसियत रखता है। अल्लामा इकबाल की तालीमात और कायदे आज़म की अनथक कोशिशों से पाकिस्तान मार्च से वजूद में आया। मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल 9 नवंबर 1870 को सियालकोट में पैदा हुए। इन्होंने इब्तदाई तालीम सियालकोट में ही हासिल की। हाई स्कूल से मैट्रिक और मरे कॉलेज सियालकोट से FA का इम्तिहान पास किया। इसके बाद अल्लामा इकबाल ने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से फ़लसफ़े में मास्टर्स किया और फिर आला तालीम के लिए इंग्लैंड चले गए, जहां कानून की डिग्री हासिल की। बाद अज़ां आप जर्मनी चले गए, जहां म्यूनिख यूनिवर्सिटी से फ़लसफ़े में PhD की डिग्री हासिल की। आपने ओरिएंटल कॉलेज में तदरीस के फ़राइज़ भी अंजाम दिए, ताहम वकालत को मुस्तकिल पेशे के तौर पर अपनाया। अल्लामा इकबाल वकालत के साथ साथ शेर व शायरी भी करते रहे और सियासी तहरीकों में भी हिस्सा लिया। 1922 में हुकूमत की तरफ से आपको सर का खिताब मिला। गुज़िश्ता हफ्ते कौमी कमीशन बराए अमन व इंसाफ के नेशनल डायरेक्टर फादर बर्नार्ड अमानुएल ने लाहौर में कौमी कमीशन के नेशनल ऑफिस का दौरा किया। मीटिंग में पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की पामालियों के वाक़यात और अक़लियतों के मसाइल पर रद्द अमल के इज़हार की मौजूदा पॉलिसी पर नज़रसानी करते हुए उसे मज़ीद मौसर बनाने के लिए हिकमत अमली तैयार की गई। इस मौका पर फादर बर्नार्ड अमानुएल ने नेशनल स्टाफ के साथ मीटिंग में उनकी कारकर्दगी को सराहते हुए नेशनल ऑफिस और रीजनल दफातर में स्टाफ की इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए अमली इक़दाम उठाने के लिए मुतअद्दिद इक़दाम तजवीज़ किए। इन्होंने कहा कि मुश्किल हालात और ख़तरात के बावजूद मजहबी अक़लियतों के हकूक़ के लिए कौमी कमीशन बराए अमन व इंसाफ फ्रंट लाइन पर काम कर रहा है। कौमी कमीशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नईम यूसुफ गिल ने मुस्तक़बिल करीब में कौमी कमीशन की सरगर्मियों और नए शुरू होने वाले चंद प्रोग्राम्स के बारे में बताते हुए मजहबी अक़लियतों के हकूक़ के लिए भरपूर आवाज़ उठाते रहने के अज़म का इजहार किया।